दृश्य सिर्फ इतना है कि दिल्ली से रावल रतन सिंह को छुड़ा के ले जाया गया है चित्तौड़, बस। और गोरा बादल दिल्ली में बलिदान हुए हैं। यहां से मैं शुरू करता हूं और कुछ एक छंद रखूंगा। मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने, क्योंकि मैंने इसको बड़ी लगन और मेहनत से लिखा है कि रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था। घर में ही मिली पराजय के कारण वो तिल आया था। मेवाड़ थरा के कुछ सैनिक पिंजड़े को तोड़ गए थे और मुगलियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे। युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था कथा अमर कराए। जीत गई रजपूती और मुगलों के मुंड झुकाए। इधर नगाड़े बजे उधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई चंद सैनिकों के हाथों, घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छोड़ा। जिंदाबाद, वाह, अरे क्या दृश्य बोला है, वाह, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छोड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले पर्ची उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर थाने रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो। जो आंखें पद्मिनी को देखे वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। वीरों से न जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। तबे पाओ चित्तौड़ चलो तुम, भनक न हो दुश्मन को मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुफ्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। जो ही सैनिक पड़े सभी का सहसा मन कुलाया। किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे। सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ। वाह वाह, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। वाह क्या बात है, वाह वाह। चित्तौड़ दुर्ग तुर्गों का राजा, पर्वत सी ऊंचाई। पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। और लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई। प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई। ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता। किला पेथ लेने वाली पर नित्य नीतियां गढ़ता। किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही मुगलिया सेना। वाह, 8 माह तक रेत छानती रही मुगलिया सेना। ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं मुगल सेना का पैरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का डंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं ऐसे छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी में केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। दादा तर्क देखता, केवल एक प्रश्न उठा, एक आरोप लगाया गया इतिहास में, दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने बिना नेतृत्व वाली सेना तौर से चलकर दिल्ली तक जाकर धरती पर भूचाल चले, पर्वत पर्वत लावा उगले, सागर में तूफान पले, तो भी ना पड़ेगी अपनी ज्वारों में मजबूरों में। हमें लोग में हमारे राष्ट्र की दिव्य साधना ये मंतव्य हमारा है। पर्वत और युद्ध के किस्से और विदुषी का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रबड़ी की लगा करती है, मगर समर्थन में शौर्य की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती है, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। तो यही सोचते थे रावल की अगर लड़ाई होगी तो ये सही दुनिया में अपनी लड़ाई होगी, अपनी लड़ाई होगी
तो हर जगह बड़ाई होगी और बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धा होगी। खिलजी की सेना में है जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर हैं भारत के रहने वाले। भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं लड़ेंगे जब तक युद्ध तले डालेंगे। कभी इस्लामीकरण को रोक दिया, जिनकी शमशीरों ने बनकर दुश्मन का सरकार करी जाती है, तभी से धर्म का झंडा समर्थन और हमारे मत करी जाती है। इधर किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है, माता सुने, इधर किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है। शाखा इधर इधर उधर जौहर, क्या तालमेल अलबेला, आपके भूमि की रक्षा में क्या हुआ खेल अलबेला। स्नान ध्यान के बाद हाथ जब एक जोड़े लगी भवानी, जब पहले थे लाल रंग के जोड़े, लाल रंग के जोड़ों संग सारे श्रृंगार किए थे। वो सारे श्रृंगार माता ने अंतिम बार किए थे। श्रृंगार आंख में जब काजल की धार लगाई, आंसू झलकना पड़े, तभी लक्ष्मण रेखा बनवाई। पूजा श्रृंगार भाल पर माने जब बिंदी को धरा, ऐसा लगा माता ने मस्तक पर टिकर अवतारा। तीजा श्रृंगार होठ पर माने लाली को लगवाया, अंगारों से अदर हो गए, अग्नि कुंड दहकाया। चौथा श्रृंगार माता पद्मिनी का आज विश्व ने देखा, जब माने माथे पर डाली और हमारा श्याम कन्हैया उसी कृष्ण के चक्र सुदर्शन हम राघव के श्रृंगार पांचवा, श्रृंगार पांचवा हाथों की मेहंदी से बोल रहा था, स्वाभिमान का रंग नई पीढ़ी में घोल रहा था। छठवां श्रृंगार कर्ण कुंडल मनमाने लटक रहे थे, जैसे कोई देशभक्त दीवाने लटक रहे थे। श्रृंगार आठवां सातवां नथनी क्या मर्यादा धार रही थी, उसके आगे पवित्रता भी खुद को हार रही थी। श्रृंगार आठवां स्वाभिमान की रेखा ढाक रहा था और मर्यादा के दर्शन को बाहर झाँक। अब तक रण में राजपूतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का देखा, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं भुलाया जा सकता नवनेली कन्याओं को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं भुलाई जा सकती वो दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वो गर्भवती योद्धानी, नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी। अमर भरे बमंडल चाहे धरती पर भूचाल चले, पर्वत पर्वत लावा उगले, सागर में तूफान पले, तो भी ना पड़ेगी अपनी ज्वारों में मझधारों में, हमें लोरियां पड़े सुनाई खंगों की झनकारों में। अमर राष्ट्र की दिव्य साधना ये मंतव्य हमारा है, बने राष्ट्रीय गौरवशाली यही लक्ष्य हमारा है। इस महान उद्देश्य प्राप्त लाखों ने व्रत धारा है, इसकी सेवा में ही अर्पित क्षण क्षण जीवन सारा है। काल चक्र की गतिविधि में हम ऐसे बलवीर हैं, हम ऋषियों की सच साधना मानवता की जब जब अपने पावन भू पर संकट के नभ छाए हैं, तब तब प्राण हथेली पले हम ही आगे आए हैं। जब भी अपनी भारत माता कष्टों से घिराती है, देशभक्त पुत्रों की टोली दल बादल सी छाती है। लहरे बन शत्रु जब आए, चट्टाने बन भिड़े हमी, प्यासी भारत माता के हित के बादल बने हमी। इस समाज की ढाल बने और शत्रु दल के काल हमी, दीवाने बन ऊटाले में हमने ही तो भाग रमी। जिनके सोनित के झरनों से आजादी की फसल पली, जिनके लोहू के सिंचन से हर गुलाब की कली खिली, जिनके वज्र इरादों ने कभी इस्लामीकरण को रोक दिया, जिनकी शमशीरों ने बढ़कर दुश्मन का सर काट लिया और तभी से धर्म का झंडा पचरंगा ही मान लिया और हमारे भारत भू के संतों ने सम्मान दिया। उसी मान के वंशज है हम, राणा के रणधीर हैं हम, ऋषियों की साधना मानवता की कि ये भारत कल जगत गुरु था, पूरी दुनिया पूज रही थी। छात्र धर्म की गौरव गाथा भूमंडल में गूंज रही थी। रक्त रंगी है बलिदानों से कण कण मिट्टी हिंदुस्तानी, घर घर में गाई जाती है हाडी रानी की कुर्बानी। कुर्बानी की अमर कथा है बप्पा रावल राजस्थानी, नहीं मरेगा आला उदल गोरा बादल वाला पानी। बाबू हड़बू गोगा मेहा रामदेव जी पीर हैं, हम ऋषियों की साधना मानवता की पीर हैं। कि हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने 16 बाल पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था, हमने पंडित परशुराम को मकजनपुरी में धमकाया था, हमने रावण के घर जाकर अपना पौरुष दिखलाया था, सीता जी के सत के आगे धरती को फटते देखा था, राम धनुष के डर के आगे सागर को हटते देखा था। हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था और हमारा श्याम कन्हैया नागों के पद पर गाता था। उसी कृष्ण के चक्र सुदर्शन हम राघव के तीर हैं, हम ऋषियों की साधना मानवता की पीर है।